लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी है। आसमान पर काले बादल, दिन के वक्त रात का समा हो गया। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदगान से जो कि इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, अब्दुल कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है। कादिर ख्वाजा, आप बताइए कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है? कादिर ख्वाजा से भी जानने की कोशिश करेंगे। फरवा अली से जानते हैं। फरवा, आप बताइए आप कहां पर मौजूद हैं, वहां पर कैसा मौसम है, सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, शहर कायद का मौसम सुहाना है। काली घटाएं छाई हैं और वक्फे वक्फे से हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं और जगह जगह जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त रिमझिम बादल बरस रहे हैं, कहीं हल्की और कहीं तेज़। मलीर हो गया, सुपर हाईवे हो गया, इसके अलावा सरजानी टाउन हो गया, जहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है। इस वक्त भी यहाँ सदर में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये जो सिलसिला है ये राजस्थान की जानिब से एक सिस्टम आया है, जिसकी वजह से जो है वो इधर सिंध में मुख्तलिफ मुकामात पे हल्की और तेज़ बारिश का सबब बनेगा। अगर बात करें डीप डिप्रेशन की, तो ये डीप डिप्रेशन है, इसमें जो बादल होते हैं वो बहुत ज़्यादा बरसते हैं और हवाओं का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि 60 से 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। तो महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि शहरी खासी एहतियात करें, क्योंकि बारिश तो तेज़ बरसेगी लेकिन हवाओं का जो सिलसिला है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। तो शहरियों को बहुत ज़्यादा एहतियात का कहा जा रहा है। और चूँकि तेज़ बारिश होगी तो कराची में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसके सिलसिले में सिंध हुकूमत की जानिब से कई इंतजामात भी होते नजर आ रहे हैं, जैसे कि नालों की सफाई हो रही है और इसके अलावा भी बता रही हैं कि मौसम तो वहाँ पर बहुत अच्छा, लेकिन अर्बन फ्लडिंग का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कादिर ख्वाजा, आप कहिएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ का मौसम कैसा है? बिल्कुल, गुलबर्ग में मौजूद हूं और गहरे और स्याह बादलों ने आसमान को अपनी लपेट में लिया और उसके बाद बरसना शुरू हुए और इतना बरसे कि जल थल एक हो चुका है। और इसी हवाले से जो वासा की रिपोर्ट आई है उसमें पारा तालाब में जो है वो 108 मिलीमीटर बारिश सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। उसके अलावा लाहौर के जो दीगर इलाके हैं वो भी जेरे आब आ चुके हैं और इस वक्त नशेबी इलाके जो हैं वो खास तौर पर वहां पर जो है वो सकिंग मशीनें लगाकर जो है वो वासा का अमला वहां पर मुतहरिक दिखाई देता है। एमडी वासा जो है उन्होंने हदायत जारी कर दी है कि किसी किस्म के नागुज़ीर जो है वो कोई हालात देखने को ना मिले। इसी वजह से तमाम तर अमला जो है वो मुतहरिक दिखाई देता है। मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त वासा के एहलकार भी दिखाई दे रहे हैं। मेन मार्केट हो गया, मिनी मार्केट है, लिबर्टी है और गुलबर्ग 2 का इलाका है। जगह जगह जो है वो पानी खड़ा होना शुरू हो चुका है। अलबत्ता निकासी आपका सिलसिला भी मुमकिन बनाया जा रहा है और इसी हवाले से PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 10वां स्पेल जो मॉनसून का है वो 9 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि उस हवाले से भी तमाम तरह ठीक है। कादिर ख्वाजा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सामिया की तरफ चलते हैं। सामिया, आप खैमा बस्ती में मौजूद हैं, बारिश बहुत तेज हो रही है यहाँ पर। ये बताइएगा कि वहां पर सैलाब मुतासरीन के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर रही है ये बारिश? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चूंग की खैमा बस्ती में मौजूद हूँ और पहले ही नागाहानी आफत का सामना है और जैसे ही बारिश होती है तो खुले आसमान के नीचे जब खैमे नस्ब किए गए हैं तो लोगों को यकीनन बहुत मुश्किलात का सामना है। मेरे कैमरामैन खुरम अगर आपको दिखा भी सके तो इस बस्ती में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी ही पानी आपको दिखाई देता है। और मैं आपको एक और बात भी बताऊँ, चूंग के इलाके में 4 मकामात पर खैमा बस्तियाँ कायम हैं और हर खैमा बस्ती की सूरत हाल जो है वो दूसरी से मुख्तलिफ है। कहीं पर काम जो है लोगों को चारपाइयाँ भी मिल चुकी हैं, बिस्तरे भी चुके हैं और लोग कंफर्टेबली रह रहे हैं। अलबत्ता खुले आसमान के नीचे रहना आसान काम नहीं, पर इंतजामिया की जानिब से जो है पूरा ताउन किया जाए। लेकिन ये जो इस वक्त में जिस खैमा बस्ती में मौजूद हूँ, मैंने तमाम खैमा बस्तियों का विजिट किया लेकिन इस तरह की सूरत हाल मैंने किसी में भी नहीं देखी। यहाँ पर चंद ही खैमे हैं जहाँ पर चारपाई जो है वो मौजूद है। यहाँ के लोगों के पास अभी तक जो है वो कपड़े भी नहीं पहुँच सके। अलबत्ता इनको खाना जो है वो 3 टाइम का ज़रूर मिलता है। खैमे लगा के दिए गए हैं लेकिन इस बारिश के मौसम में पानी जमा है लेकिन लोग ज़मीन पर बैठने पर मजबूर है। एक चटाई दी गई है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं। यहाँ पर जो इंतजामात हैं वो इंतहाई जो हैं नाकिस हैं। लोगों को शदीद परेशानी का सामना और जैसे ही बारिश होती है। सामने आपने जिस तरह से बताया सैलाब मुतासरीन को यहाँ पर बेहद परेशानी का सामना है, तो आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा।